बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने वक्त निकाला ये वीडियो देखने के लिए। नाज़रीन, जब भी आप वीडियो देख रहे होंगे उसके 4 घंटे बाद इमरान खान का तोशा खाना में फ़ैसला आना है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने कल जो फ़ैसला महफूज किया था वो 11 बजे उन्होंने सुनाना है कि आया इमरान खान की सज़ा मुअत्तल होती है या वो इस जेल में, अटक जेल में जो है वो और कोई कैद तन्हाई गुजारेंगे। इस सारे मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, इल्म अदाद के माहिर हैं, एनर्जी रीडर हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, और इनकी एक और बड़ी क्वालिटी है, ये बिजनेस मैनेजमेंट जो है वो पढ़ाते भी हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, इमरान खान के हवाले से फैसला सुनाया जाना है। जस्टिस आमिर फ़ारूक ने फैसला महफूज कर लिया है। मुझे पहले तो ये बताएं कि सितंबर के महीने में इमरान खान के जो जायचा है, जो उसके स्टार्स हैं, उनकी एनर्जी क्या कहती है? उनके लिए कोई अच्छी खबर आ रही है? ज़मानत होगी या नहीं होगी, उसके ऊपर मैं अगला सवाल करूँगा। एनर्जी उनकी जो है रिजवान साहब, एनर्जी तो ठीक है, ये जायचा सामने रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, तो एनर्जी तो प्लैनेट्स की ठीक है, क्योंकि इनकी जो डिग्रीज हैं वो अब चेंज हो रही हैं। ठीक है। तो डिग्रीज जैसे जैसे चेंज होती हैं वो या तो एनर्जाइज हो रहे होते हैं प्लैनेट्स, या फिर वो लो डाउन हो रहे होते हैं। ठीक है। तो ये प्लैनेट्स जो इनकी हम देखते हैं ना, रिहाई तो चले हम बाद में बात करते हैं। प्लैनेट्स इनके बहरहाल बेहतरी की तरफ है। सितंबर जो अब शुरू हो चुका हुआ है, इनफैक्ट एस्ट्रोलॉजिकली वो 21 या 22 से शुरू हो जाता है। तो ये इस हिसाब से प्लैनेट्स तो डॉक्टर साहब, एक एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने ये कहा था कि जो 1992 में इमरान खान के सितारों का पैटर्न था, जो एनर्जी थी, आजकल भी वही लग रही है। डू यू एग्री कि ऐसा कुछ है? बहुत सारे प्लैनेट्स जो हैं वो उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि पैटर्न जो है प्लैनेट्स की एनर्जी का, आप समझ लें 60 to 65% वही है। 60 to 60। इसका मतलब है कि जो आगे आने वाला वक्त है वो इमरान खान के लिए अच्छा हो सकता है। इमरान खान साहब अगर मिसाल के तौर पे अभी तो खैर अच्छा वक्त आप किसको कह रहे हैं, पहले तो इसको हम कर लेते हैं। जो ये इनका क्राइसिस है, जो मुश्किलात है जिसमें घिरे हुए हैं, रोज नया मुकदमा, कभी साइफर, कभी तोशा खाना, इससे निकलना उस हिसाब से तो अभी वैसे भी ग्राउंड रियलिटीज भी यही बताती हैं कि एक से निकलेंगे दूसरे में चले जाएंगे। अक्टूबर तक, इनकी बर्थडे तक जो है ना, इनको प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे ढेर हैं। हाँ, अभी फिलहाल वो निकलते हुए ऐसा नजर नहीं आते। अब वो सवाल करने लगा हूँ जिसका इंतज़ार मेरे देखने वाले, अब मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान कर रहा होगा कि 11 बजे, अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त हो चुका है 9:25। इमरान खान कल 11 बजे जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत से उनकी सज़ा मुअत्तल होगी या इसी तरह चलेगा? कल की तो पहले तारीख देखें क्या है। ठीक है, तारीख क्या है? 29। ठीक है, और इसका 29 अगस्त। ठीक है, इसको जब हम लेते हैं ना नंबर्स के हिसाब से, ठीक है, तो नंबर्स जो हैं वो उस हिसाब से तो इमरान खान को फेवर करते हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजिकली नंबर्स जो हैं वो फेवर कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, और अगर हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ, क्योंकि न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी दो फर्क चीज़ें हैं। ठीक है। इमरान खान साहब का मून और जुपिटर भी फंसे हुए हैं। अच्छा। ठीक है, मैंने जैसे अर्ज किया ना कि रिलीफ इनको मिला या ना मिला एक बराबर है। अच्छा। मुझे नहीं लगता कि इनको एज सच कोई रिलीफ मिले, मगर ये है कि हाँ, कल का जो फैसला है मैं बड़ा क्लियरली उसका तो बताता हूँ आपको कि शायद वो थोड़ा सा ड्रैग ऑन और हो जाए। कल मुझे नहीं लगता कि कोई क्लियर फैसला आ सके, शायद जो है ना अभी थोड़ा सा बढ़ जाए टाइम। आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जो रिलीफ उनके सपोर्टर्स और वोटर तवक्को कर रहे हैं वो रिलीफ नहीं हो सकता, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लिंगर ऑन हो जाए, आगे चला जाए। कोई कानूनी रखना आ सकता है, क्योंकि जुपिटर रिलेट कर रहा है कानून के मामलात के साथ। जुपिटर इनका बाय बर्थ जो है वो 8वें घर में है। ये बाय बर्थ जो मामलात है ना कानून और अदलिया से रिलेटेड इनकी जिंदगी में, वो हमेशा डिले का शिकार रहेंगे ही। बिल्कुल ठीक हो गया।
उमर अता बंदियाल साहब इस 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन हैरान कौन तौर पे उन्होंने अपने आप को मैनचेस से अलग कर लिया है। उनकी एनर्जी, उनका जायचा क्या कहता है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का? वो कहते थे कि मैं कोई बड़ा फैसला करके जाऊँगा। आगे आने वाले दिनों में अगर उनके एनर्जी पैटर्न देखें, वो बड़ा फैसला करेंगे या खामोशी से रिटायर होंगे? नहीं, उमर अता बंदियाल साहब मोहतरम हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, वो एनर्जी पैटर्न के हिसाब से कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे अच्छा, जो पाकिस्तान की तारीख में जो है वो किसी हद तक बेहतर अल्फाज में लिखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। हाँ, मगर ये है कि जो उनको मतलब उनसे आगे जो आएंगे साहब, फाइज ईसा साहब, जी फाइज ईसा साहब जो हैं, वो में भी उनके फैसलों से इत्तेफाक ना करें। ओके, फाइज ईसा साहब का आपने नाम लिया है, उनके हवाले से पीपल्स पार्टी नून ने एक बड़ी हाई होप्स लगा के बैठे हुए हैं। फाइज ईसा साहब को जितना मैंने देखा है, वो बड़े मेरिट के ऊपर काम करने वाले बड़े रैशनल आदमी हैं। उनके एनर्जी पैटर्न क्या बता रहे हैं कि वो किस तरह का उनका दौर हो सकता है? मैं जनाब काजी फायज ईसा साहब का जो है ना जो रीड करता हूँ, एनर्जी पैटर्न क्या लें, कुछ पाकिस्तान के जायचे से मैं पढ़ता हूँ अदलिया के जायचे को। ठीक है, ठीक है, अदलिया को पढ़ता हूँ बिल्कुल ठीक है। जुपिटर से। जुपिटर जो है हम्म। 3 या 4 सितंबर को रेट्रोग्रेड हो रहा है। अच्छा रिजवान साहब, जब रेट्रोग्रेड कोई चीज होती है, जो पीछे की तरफ जाना होता है ना, वो हमेशा उसने एक जगह पे रुकना होता है और उसके बाद दोबारा से आगे बढ़ना होता है। ठीक है, ठीक है, दे विल सिट बैक एंड रिलैक्स। ठीक The supreme judges of Pakistan, they will sit back, relax and they will review what had been done. पहले जो देखेंगे, उसके बाद वो अपने नए फैसले लेते हुए नजर आएंगे नए तरीके से। उनका बहुत आप कह लें कि क्या कहना चाहिए, मतलब ये है कि बहुत सारी चीजें उनकी बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, 90 रोज में इंतखाबात, हर तरफ जो है ना वो पीपल्स पार्टी भी आ गई है, तहरीक इंसाफ भी मुतालबा कर रही है, लेकिन बड़ी खबर ये है कि अब अमेरिका और बरतानिया भी इस मामले में कूद पड़े हैं। वो कहते हैं भाई 90 रोज में इंतखाब होने चाहिए। आपको लग रहा है कि इमरान खान को बाहर से कुछ सपोर्ट मिलेगी? मेरे बड़े प्यारे दोस्त भाई हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी का एक बहुत बड़ा नाम है, और भी बहुत भाई हैं, उनका भी, हम तो खैर उनके आप समझने स्टूडेंट्स में से हैं। उनका भी कहना ये है और हमारा भी कहना ये है, फाइंडिंग यही है कि पाकिस्तान और इमरान खान का जो जायचा है वो आइडेंटिकल, काफ़ी चीज़ों में मिलता जुलता है। ठीक है, ठीक है। तो मार्स की पोजीशन जब हम देखते हैं इमरान खान साहब के जायचे में, तो मार्स बैठा हुआ है सेजिटेरियस के घर में, ठीक है, बाय बर्थ 24.55 डिग्री के ऊपर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तान का जब हम बर्थ चार्ट देखते हैं तो उसके नेटल के अंदर मार्स जो है बड़ी ताकतवर पोजीशन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है। अब अगर हम 9th हाउस स्टडी करते हैं इमरान खान के जायचे का और 9th हाउस देखते हैं पाकिस्तान के जायचे का, तो वो डिवाइन हेल्प का घर है। इमरान खान के जायचे में बाहर से हेल्प आना इस वक्त लिखा हुआ है। अच्छा, मेरे एक दोस्त हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने लिखा कि मार्स जो है ना इस वक्त वो फौज को रिप्रेजेंट कर रहा है। मार्स हमेशा ही फौज को रिप्रेजेंट करता है। मार्स से ताकत से रिलेट, या जो सिक्योरिटी इदारे होते हैं मार्स हमेशा उससे रिलेट करता है, या किसी हद तक हम अवाम को जब पढ़ते हैं, क्योंकि अवाम भी तो ताकत का चश्मा है ना, तो मार्स से हम अवाम को भी पढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, मार्स बैठा हुआ है इमरान खान साहब के 9वें घर में। अच्छा, ठीक है। इमरान साहब का एक पर्सनल भी तो जाहिर है एक जायचा हम देख रहे हैं ना, ताकत का जो मामला है हमने 9th हाउस से देखना है। उनको 9th हाउस से पावर आ रही है इस वक्त। ठीक है, डिवाइन हेल्प आ रही है, और बाहर से भी उनको जो हेल्प है, ये पिछले 2 से 2.5 महीने से प्लैनेट्स बन रहे हैं, वो मूवमेंट बन रही है, और अब वो चीज उस तरफ जा रही है कि बाहर से हेल्प आएगी। फेम उनका आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर बहुत ज्यादा है, और वो लोग एक्सप्रेसिव भी हैं, वो अपनी अपनी गवर्नमेंट्स के ऊपर अपने अपने तरीके से रजिस्टर करवा रहे हैं अपना, तो वो चीज आती हुई नजर आती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इमरान खान को जो रिलीफ आप सोच रहे हैं वो शायद ना मिले। ये जो जस्टिस आमिर फारूक ने फैसला देना है, ये हो सकता है कि इसमें डिले, इनकी जो सज़ा मुअत्तली होनी है वो कल ना हो, और जब इमरान खान की बर्थडे जब करीब आएगी उस वक्त हालात इमरान खान के लिए मज़ीद बेहतर होना शुरू होंगे। अभी फ़िलहाल जो है ये इसको ड्रैग किया जा सकता है। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।